स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले पाली नगर पंचायत में इस बार कांग्रेस ने सेंध लगाई है और कांग्रेस के पार्षद उमेश चंद्रा निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं उपाध्यक्ष विनय सोनकर भी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। सभी पार्षदों को अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा के द्वारा गोपनीयता व पद की शपथ दिलाई गई। पाली नगर पंचायत में 2 पंचवर्षीय भाजपा का कब्जा रहने के बाद इस बार कांग्रेस ने कब्जा किया है। 15 वार्डों के चुनाव में जहां कांग्रेस ने 11 सीटों पर कब्जा किया, वहीं भाजपा को सिर्फ 4 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा। आज अनुभागीय अधिकारी श्रीमती सूर्य किरण तिवारी ने पहले 15 पार्षदों को गोपनीयता व पद की शपथ दिलाई। उसके बाद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें अध्यक्ष उमेंद्र चंद्रा तथा उपाध्यक्ष विनय सोनकर को निर्विरोध चुन लिया गया। निर्विरोध चुने जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी व फूल मालाओं से नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का स्वागत किया। नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष उमेश चंद्रा का कहना है कि भाजपा के कार्यकाल में पाली की स्थिति और बद से बदतर हो गई है। मेरी प्राथमिकता है कि पहले पाली वासियों को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ शासन के सभी योजनाओं का लाभ दिलवाने वचनबद्ध रहेंगे। पाली पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी समर्थित अध्यक्ष के कब्जे में रहा है और दूसरी ओर पाली तानाखर विधानसभा से लगातार कांग्रेस के विधायक जीतते रहे हैं। तो कांग्रेस के विधायक जीतने के बावजूद भी हम लोग यहाँ के विकास को लेकर भारी चिंतित रहते थे। इस बार जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो आदरणीय भूपेश बघेल जी की जो नीतियाँ थी और जो समूचे ग्राम का विकास करने की जो प्लानिंग थी, उसको लेके ये तय किया गया कि जब तक नगर में हमारी सरकार नहीं आएगी, हम सही ढंग से नगर का विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बार पाली के सभी कांग्रेस जनों ने एकजुट होके और एक मत होके पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और ये तय किया कि इस बार हमको हर हालत में कांग्रेस की सरकार यहाँ बैठाना है। पाली मुख्य मार्ग के लिए आप लोग को जो प्रश्न है, ये प्रश्न आप केंद्र में बैठे जो नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और भाजपा के जो यहाँ पर जो अधिकारी उनको बोलना चाहिए। 1770 करोड़ रुपया आज तक बगदेवा से लेके कटघोरा तक का पैसा इन लोग नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं, ये सवाल उनसे करना चाहिए। हम तो आज बोलो हम आज रोड बना देंगे, आज पैसे दे। 1770 करोड़ हमारी केंद्र हमको, हमारे भूपेश भैया जो बैठे हैं वहाँ पे आज पैसे मिले, आज ही रोड बनना चालू हो जाएगी। पैसा इन लोग जानबूझ के रोके हैं। फिर भी हमारी जो सरकार है, हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य रहेगा कि नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, वहाँ की जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या होती है पानी, सड़क और नाली। पानी का निकास की यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पाली में। तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि हम जल निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही जैसा कि मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि टैंकर मुक्त शहर बनाने का, वो हम कोशिश करेंगे कि पाली में भी शीघ्र ही जो 3-4 टंकियां जो बनी हुई है और जिसमें पानी नहीं चढ़ रहा है, उसमें पानी चढ़वाकर और शुद्ध पेयजल पूरे नगरवासियों को उपलब्ध कराएं। पहले साल में हमारी सबसे बड़ी जो कोशिश होगी कि यहाँ बिजली की समस्या से जो सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं पाली नगरवासी, कि 40 साल पुराना बिजली का खंभा और तार जो सड़े हुए लगे हैं, जिससे आए दिन फॉल्ट की समस्या होती है। तो पूरे गाँव की बिजली समस्या को भी नया करना, बदलना उसको, और बिजली पानी ही हम लोग की पहली प्राथमिकता हो। देखिए हम लोग पाली में पिछले 10 साल 15 साल का जो भ्रष्टाचार का जो राज था, यहाँ जिस टाइप से इन लोग गुंडागर्दी, डर, भय स्लम एरिया में जो फैला के रखे थे और सिर्फ बंद कमरे में बैठ के जो इन लोग राजनीति की है, पाली को देख लीजिए घूम के, पाली में कोई विकास नहीं हुआ है। सीसी रोड के ऊपर सीसी रोड बनी है, नाली के ऊपर नाली बनी है, पेयजल आज तक गाँव में नहीं पहुंचा, किसी घर में नहीं पहुंचा। 40-40 साल से यहाँ व्यक्ति निवास करता है, लेकिन उसके घर में पानी नहीं मिलता। इनका घर बनता है और पानी पहले पहुंच जाता है वहाँ। अब हम जो कांग्रेसी हमारे बड़े भैया लोग ने मिल के जो हम लोगों को वहाँ पे जिता के बैठाया है, अब यहाँ पे राम राज होगा। सीधा सीधा एक लाइन में राम राज होगा यहाँ। उमेश चंद्रा जिंदाबाद, उमेश चंद्रा जिंदाबाद,
बिल्कुल होगी समीक्षा। बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिली थी हम लोग को उस समय भी कि एक रोड के ऊपर दूसरी रोड बना दी गई है, नाली जो नहीं बनी है उसका भी भुगतान हो गया है। निश्चित रूप से हर चीज़ की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के उपरांत एक नया पाली बना के हम लोग नगरवासियों को देंगे। नगरवासियों ने जो हम लोग के ऊपर भरोसा किया है उस भरोसे में 100% खरे उतरे। 5 साल की योजनाओं को तो मैं अभी आप लोग को विस्तार में बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन सीधा सीधा एक लाइन में बताऊंगा जो 15 साल में नहीं हुआ वो हम आने वाले 2.5 से 3 वर्षों में पूरी पाली जनता को अवगत करा देंगे कि हम लोग कैसे काम करने वाले हैं। प्रमुखता रहेगी कि हमारी जो गांव की महिलाएं हैं उनको पानी लेने के लिए रोड किनारे ना जाएं या किसी टैंकर का इंतजार ना करना पड़े। गरीबों को जो राशन कार्ड मिलना है वो गरीबों को राशन कार्ड मिलेगा। सोसाइटी में चावल के लिए उन लोग 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर का सफर नहीं करना पड़ेगा। आवास सीधी 3 बात है, शिक्षा, रोटी और मकान और आवास, ये सारे उनको घर बैठे हम घर जाके पहुंचाएंगे। उनको हम नगर पंचायत ऑफिस नहीं बुलवाएंगे। हमारे सभी पार्षदगण हम सब उनके घर जाएंगे, उनकी आवश्यकताओं को या उनकी जो जरूरतें हैं जो प्रशासनिक रूप से पूरी की जानी है वो हम उनके घर जाके करेंगे। कटघोरा से जयप्रकाश साहू के साथ शारदा पाल एवं शशिकांत डिक्सेना की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।